वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। मीर साहब, अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट ने क्या पेंडोरा बॉक्स खोल लिया है। खादमे आला साहब, पंजाबी की कहावत है कि इकते कोड़ उतो खुरक। आप पर तो इतने केसेस पहले हैं, ऊपर से अमरीकी अखबार ने नया चट्ठा खोल दिया है। हाँ जियो पे मीर साहब, जरा बताइए इनको अमरीकी अखबार में क्या लिखा गया है। भाई, अखबार ने दावा किया है कि एक कंपनी ने के इलेक्ट्रिक में अपने शेयर्स को चाइना को बेचने के लिए $2 करोड़ के एवज मियां बरादरान की मदद हासिल करने की कोशिश की। ये सब झूठ है, ये झूठ का पलांदा है, बेबुनियाद इल्जामात हैं। मैं जो है इन बेबुनियाद रिपोर्ट्स को, ऐसी बेपैरी खबरों को मैं नहीं मानता। मीर साहब, मियां बरादरान ने तो अमरीकी अखबार के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी है। आप क्या कहते हैं? फॉल्स स्टोरीज तो मियां साहब उधर भी छप जाती हैं, लेकिन जिस अखबार ने ये स्टोरी छापी है उसकी क्रेडिबिलिटी है, ये आपको पता है। अब कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। न्यूज़ तो ऑथेंटिक लगती है। इश्क छुपता नहीं छुपाने से, वाह। केस दबता नहीं दबाने से, जिनको सड़कों पे था घसीटना वो लोग लगने लगे सुहाने से। वाह 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 वाह, अब इमरान खान नहीं छोड़ेगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा पैसे बचाने से। ओ मांडो खान साहब, ए किथों फड़ के ले आए हो मुन्नी बेगम? मियां साहब, ये मुन्नी बेगम नहीं, मैनू तो कोई कुन्नी बेगम लग रही है। मुन्नी बदनाम हुई साफी तेरे लिए। ना मेरी सीट बदल दें है तो मेरे हाथों शो भी करा देगी। एक बारी फिर शेर, एक बारी फिर शेर, एक बारी फिर। बस बस। मियां साहब, आपने देखा है कि आपके एमपीएस ने पंजाब असेंबली में क्या किया है? एहतजाज, एहतजाज और एहतजाज। सर, एहतजाज करना तो हक है। उन्होंने तो ऐवान को मच्छी मंडी बना दिया। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਨਾਬ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਬੋ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਾ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਉਣਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੱਗਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। मीर साहब, जाके परवेज इलाही को बता दें, हमें वो ऐवान से नहीं निकाल सकता, हम मुंतहिब नुमाइंदे हैं। हाँ, एक बारी फिर शेर। एक मिनट ठहरें मीर साहब, आज शो छोड़ें और उठें जाके बता के आएं। खादमे आला, अगर के इलेक्ट्रिक वाला केस भी नैब में चला गया तो आपकी हिकमत अमली क्या होगी? हमारी हिकमत अमली यही होगी कि मुकर जाओ, क्योंकि मोए और मुकरे का कोई इलाज नहीं। बिल्कुल सर, जैसे चोर और फुकरे का कोई इलाज नहीं। अच्छा मियां साहब, ये दोनों बातें आप पर बिल्कुल पिट होती हैं। वो कैसे? तुसी अंदरों मोए पे हो ते उत्तों बिल्कुल मुके पे हो। और मीर साहब, मेरी बात सुने। अच्छा, बड़ा भाई बन रहा है नेल्सन मंडेला और छोटा बन रहा है हबीब जालब। हम इस जोड़ी को नहीं मानते। एहतसाब जारी रहेगा, पावे लग जन हथकड़ियां। ये एकदम हंसता है, मुझे लगता है 35 करोड़ क्यूसिक का रेला आ रहा है। साफी साहब, रेला नहीं, हम सुनामी बन के आए हैं। बस 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 मीर साहब, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर शायरा बानों की जमालियात और शायरी का तवाज़ुन बिगड़ गया तो मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। अल्लाह ना करे, अगर हॉस्पिटलाइज हो भी गया तो सारा खर्चा हुकूमत उठाए। हाँ जी, खर्चा चुक सकती है हुकूमत जनाब। नवियां तो मझां बेचियां। खाली मझां ही नहीं, कट्टे भी बेचे नाल। मझां कट्टे नहीं, गड्डियां भी बेचियां ना। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, ये देखें, हुकूमत के पैसों से इलाज करवा रहे हैं। अगर यही इलाज मुशाहिदुल्लाह खान करवाए तो असम्बली च बां बां करा देंगे। वाह 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 वाह। सुन रहे हैं जनाब, ठंडे तंदूर च कच्चे कुलचे लाने वालिया। हाँ भाई, आप कह सकते हैं, क्योंकि सस्ती रोटी स्कीम भी आपकी बर्बाद हुई। अब मैं रुक नहीं सकता कहने से, उस पे 8 अरब का नुकसान हुआ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। एहतसाब सबका होना चाहिए और ये अमल रुकना नहीं चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से लाहौर आए
और उनका ठिकाना जो है अडयाला ठहरा। उनकी बेटी भी साथ अंदर। और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर उस वक्त आते हैं जब बीवी की तजहीज़ व तकफ़ीन की जानी होती है, और दूसरी तरफ सिर्फ मेडिकल सर्टिफिकेट आते हैं, खुद नहीं आते। अब ये क्या एहतसाब है? देखा मीर साहब, क्या क्या सितम ढाए जा रहे हैं हम पे। चश्मे फलक ने देखा कि बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार किया जा रहा है, और चश्मे फलक ने यह भी देखा कि बाप को फांसी पे चढ़ा दिया गया और बेवा, बेटी और बच्चों को उसका आखिरी दीदार भी ना करने दिया गया। ओहो, मानते हैं। और फांसी पे उसको चढ़ाया गया जो मुंतखब वज़ीर आज़म था और तीसरी दुनिया का अजीम लीडर भी था। और सर, आपका किरदार ये रहा कि आप जालिम के साथ थे, मजलूम के हामी नहीं थे। ताड़े नाल गल करना ते 100 दा काटा सिर्फ 100 ना कहे, 100 अरब डॉलर कहे। ओए केड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट बहाता है। मीर साहब, आप जैसा बंदा सिर्फ इसलिए तनूर से रोटी लेता है कि वो रोटी अखबार पे रख के देते, फिर अखबार पढ़ने के चक्कर में रोटी ठंडी करवा ले। ਜਿਹੜੇ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਟੀ ਠੰਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਠੰਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। साफी साहब, जी मोहतरमा। वैसे आप जुत्ते तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन आपका स्टाइल काफी ठंडा है। ਇਹ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਲਹਿਰੀ ਕਿੰਗ ਨੇ। मियाँ साहब, बंदा लहरी किंग बन जाए ठीक है, कभी लियारी किंग ना बने। खादमे आला, आप ये बताते हुए दुखी हो गए कि जहाँ आपको रखा गया है वहाँ ना हवा है ना रोशनी है। कैद तो फिर इसी का नाम है। गरम स्त्री नल अपनी परजाई दे कपड़े साड़ लिए यहाँ बैठ के बातें कर रही हैं ये। एक दिन गुजारो अकूबत खाने में, पता चल जाएगा कि किने भी 100 हुंदा है। मैं क्यों जाऊं जेल में? गाजरें आपने खाई हैं, पेट में दर्द भी आपके ही होगा। ये तो सरासर ज्यादती है ना। जो बंदा चेकअप के लिए भी लंदन जाता हो, वो पाकिस्तानी कैद खाने में कैसे रह सकता है? बिल्कुल। आपको चाहिए कि इनको लंदन में गिरफ्तार करवा दीजिए। ओ फिटे मुंह, मैं केड़ी स्पॉट फिक्सिंग की थी। चलो कोई बात नहीं, आशियाना हाउसिंग स्कीम में प्लॉट फिक्सिंग तो की थी है ना। हाय हाय, मियाँ साहब ने क्या किस्मत पाई है। गंदे पानियों में खड़े होके हिट हो गए और साफ पानियों में पकड़े गए हैं। बिल्कुल ठीक कहा इसने मियाँ साहब। आप बड़े बड़े बूट पहन के पानी में जाया करते थे, अब उन्हीं बूटों से डरते फिर रहे। डेंगू मच्छर की अफजाइश नस्ल जो है साफ पानी में होती है, और साफ पानी में वो पकड़ा जाता है। मियाँ साहब ने इतना डेंगू मारा है, इतना डेंगू मारा है, शायद इनके ख्वास मिल गए। मियाँ साहब ने तो मैग सुटन के बहाने 1.5 लाख मच्छर मारता हो। ये वाली बात जो भी उन्होंने की है, ये मेरे हक में है या मेरे खिलाफ है? मियाँ साहब यह गल तुहाडे खिलाफ सी ते डेंगी दे हक च सी। वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, हम न जाएं तो क्या तमाशा हो। खादमे आला साफ पानी में जेल जाए तो क्या तमाशा हो। फिटे मुंह, ऐसी शायरी का फराज बेशुमार और बेतहाशा हो। वो क्या बदलेंगे जेल जाने के बाद, चोरी करना जिनका खासा है। नहीं साहब, ये कहाँ से पकड़ लिया आपने? अफगानिस्तान में चले बम ब्लैक करने वाला। और मियाँ साहब, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੂ ਚ ਬੰਬ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ओ मीर साहब, खुदा का वास्ता है, इस मिनिस्टर ऑफ टू मच इंफॉर्मेशन को तो चुप कराएं। और आप भी चुप करें, अदालतों को मतलूब है आप। कौमी खजानों का बेड़ा गर्क कर दिया है, पट्टा डेग दिया उसका, बल्कि ओए ओए ज्यादा छाला ना मार। ओए मियाँ तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, 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 बेशुमार बेशुमार, मियाँ तेरे जानसार।
ब्रेक के बाद।